वेलकम बैक दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप कुमार अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 21 दिसंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ क्वेश्चंस को लेके। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू यूज ऑफ फ्लैक्स बैनर। तो भारत के कौन से राज्य सरकार ने ये डिसाइड किया है, ये निर्णय लिया है कि वे अपने राज्य में किसी भी तरह का पोस्टर और बैनर नहीं यूज करेंगे। तो ये है आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के जो सीएम है उन्होंने डिसाइड किया है कि किसी भी तरह का बैनर हो, चाहे कोई फंक्शन हो या फिर कोई अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का आपका इंस्टीट्यूशन में से कोई भी आपका साथ ही साथ कोई भी आपका गवर्नमेंटल प्रोग्राम हो, सरकारी हो, उसमें भी आपका बैनर यूज नहीं किया जाएगा। किसी भी तरह का बैनर या कहीं भी लगाते हैं हम लोग होर्डिंग्स वगैरह में, वो कहीं भी नहीं यूज किया जाएगा। और ये जी आज से ही आपका मतलब कि 21 दिसंबर से ही ये लागू है। ठीक है, अगर अभी भी जहां पे लगा हुआ है उसको हटाया जाएगा, पूरा क्लीन किया जाएगा। इसका रीजन ये है कि बेसिकली जो फ्लैक्स बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, बोर्ड्स हैं, ये आपका पीवीसी से बनता है। पीवीसी क्या आपका एक पॉलीविनाइल क्लोराइड्स है, एक प्लास्टिक पॉलीमर है जो कि आपकी पूरी तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब ये सड़ती नहीं है, मिट्टी में मिलती नहीं है। और दूसरी बात, अगर हम इसको अगर बर्न कर ले, मतलब आग लगाएं, जिसको जलाएं, तो बहुत ज्यादा हार्मफुल टॉक्सिन गैसेस रिलीज होती हैं जो पूरी तरह से आपके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। तो इसी वजह से नागालैंड के जो सरकार है उन्होंने डिसाइड किया है कि ये पूरी तरह से बंद की जाएगी। अगला सवाल है, विच सिटी इज गोइंग टू हैव सीएनजी ड्राइव इन बोर्ड्स। तो कौन सा ऐसा सिटी बन गया है, ठीक ना, मतलब बन गया या फिर बनने जा रहा है जिसमें जो आपके नाव होंगे वो आपके सीएनजी से यूज किए जाएंगे। तो बेसिकली अभी जो आपका जो मोटर बोट्स है वो आपका डीजल से यूज हो रहे हैं, तो अब उसको हटा के पूरी तरह से सीएनजी यूज किया जाएगा। तो ये है आपका वाराणसी। ठीक है, वाराणसी आपका एक टूरिस्ट प्लेस है और आपका एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल भी है। और यहीं पे आपकी गंगा रिवर में बहुत सारी नावें चलती हैं। तो वो नाव को हटाने का ये डिसाइड किया गया है और ये कहा गया है कि जितने भी वहां पे जो मोटर बोट्स हैं जो कि डीजल्स यूज करती हैं, अब उसके जगह पे वो सीएनजी इंजन लगाएंगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो भी आपका पॉल्यूशन है वो बहुत ही कम हो जाएगा और उसको रिड्यूस करने की बात हो रही है। तो ये जो बेसिकली वहां पे जो खिड़िया घाट है उस जगह पे ये स्टार्ट किया जाएगा सबसे पहले। इसमें जो आपकी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये एक प्रोजेक्ट ला रही है जिसमें इसकी कुल लागत होगी 37 करोड़ रुपए, जो कि काम करेगी सभी डीजल इंजन को हटा के सीएनजी इंजन का लगाना। तो ये हो रही है आपकी वाराणसी में। अगला सवाल है, हु इज नेम्ड एज द हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी। तो पेटा के अनुसार कौन आपका इंडिया का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटीज बन गया है। तो ये है आपका सोनू सूद और श्रद्धा कपूर। सोनू सूद और श्रद्धा कपूर दोनों प्योर आपके वेजिटेरियन हैं। तो ये पेटा कहने का मतलब पीपल फॉर द एथेंटिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के अनुसार ये हैं इंडिया के सबसे हॉटेस्ट सेलिब्रिटी। ठीक है, तो जो आपके पिछले साल थे वो पिछले साल में इसके विनर थे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन। और इस साल के जो है आपके एक्टर, दोनों ही एक्टर हैं, दोनों ही सेलिब्रिटी है बॉलीवुड के, सोनू सूद और श्रद्धा कपूर। अगला सवाल है, विच प्लांट हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स अगलीस्ट ऑर्चिड। तो बेसिकली ऑर्चिड आप लोगों ने नाम सुना होगा। ऑर्चिड एक बहुत ही सुंदर फूल होता है, फ्लावर होता है, जो कि बहुत सारे शादी पार्टी या फिर डेकोरेशन में यूज किया जाता है। तो इसी की एक जाति मिली है जिसको कहा जा रहा है कि ये सबसे वाहियात, कहने का मतलब बहुत ही बदसूरत पौधा है ये, है ना। तो ये आपका नाम है इसका गैस्ट्रोडिया एग्रिलेसियस, ये इसकी बायोलॉजिकल नाम है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 156 प्लांट में ये आपकी सबसे मतलब अगली है ना, सबसे वाहियात दिखने वाली आपकी पौधा है। तो ये जो नाम, ये जो रिसर्च किया गया है, ये किया गया है बाय क्यू साइंटिस्ट और उनके द्वारा ये बताया गया है कि ये दुनिया की अगलीस्ट ऑर्चिड फ्लावर है। तो ये जो फूल है आपकी, ये 11 mm फ्लावर, मतलब इसका साइज है 11 mm का। और ये बेसिकली इस छोटे से साइज में है, इसका रंग ब्राउन है और ये बहुत ही ज्यादा भद्दा देखने को लगता है। और इसका रीजन इसलिए है क्योंकि इसकी जो लीव्स है, मतलब इसमें जो पत्तियां है ही नहीं, क्योंकि पेड़ की बहुत सारी सुंदरता आपके फूल और उसके पत्तियों से होती है। तो एक तो ये फूल बहुत छोटा सा है और इसका जो रंग है वो भी बहुत ज्यादा डार्क है। और इस पेड़ में आपका किसी भी तरह का लीव्स नहीं है, जिसकी वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है। तो ये कारण बताया जा रहा है कि ये सबसे
अगलीस्ट फ्लावर है आपकी, है ना, अगलीस्ट ऑर्चिड फ्लावर। अगला सवाल है, हु हैज बीन नेम्ड एज द सीईओ ऑफ जैकपे। जैकपे आपकी एक नेटवर्क पेमेंट साइट है, तो इसके सीईओ चुना गया है आपका सिद्धार्थ धामीजा जी को। सिद्धार्थ धामीजा जी को अपॉइंट किया गया है मोबीक्विक के द्वारा। ठीक ना, ये आपके जो जैकपे है ये आपकी मोबीक्विक की ही एक मतलब एप्लीकेशन है, उनकी ब्रांच है, जिसके वजह से आपका पेमेंट वगैरह यूज किया है, जैसे कि हम लोग फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे यूज करते हैं, उसी तरह से मोबीक्विक की है जैकपे। ठीक है, तो इसके पहले ये इंडिया के पेपल के लिए काम करते थे, उसके बाद फिर अब ये जैकपे के लिए काम करेंगे। तो अगर मैं बता दूं आपको मोबीक्विक के फाउंडर और सीईओ, तो ये है आपके बिपिन प्रीत सिंह। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू बैन एसएमआईसी इन देयर यूज। तो एसएमआईसी बेसिकली एक आपकी चाइनीज कंपनी है जो कि चिप प्रोसेसर वगैरह बनाती है, चिप्स बनाती है, ठीक ना। तो ये आपका बैन किया गया है यूनाइटेड स्टेट के द्वारा, यूएस के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि ये जो चिप मेकर कंपनी है वो पूरी तरह से बैन की जाएगी। ठीक है, बेसिकली आपकी एसएमआईसी तो ये कंपनी है आपकी चाइना की, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं कुछ कुछ आपके अमेरिकन भी यूज कर रहे हैं, मतलब अमेरिकन टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, लेकिन क्योंकि ये चाइनीज कंपनी है और बहुत लोगों को अब मतलब बहुत सारे देशों में ऐसा है कि उनको लगता है कि चाइनीज जो ब्रांड है वो कहीं ना कहीं से आपकी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है, जैसे कि इंडिया में बहुत सारे चाइनीज चीजों को बैन किया गया है, उसी तरह से दर्जनों आपकी जो कंपनी है यूएस में उस सभी को बैन किया गया है ये यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। ठीक है, अगला सवाल है, व्हेन इज आईआईएसएफ 2020 टू बी ऑर्गेनाइज। तो 2020 का आईआईएसएफ फेस्टिवल कब ऑर्गेनाइज किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका 22 दिसंबर, मतलब कल से ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, आईआईएफ क्या है आपका, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो बेसिकली ये फेस्टिवल है जो कि साइंस को प्रमोट करती है, और ये भारत के सबसे बहुत मतलब बहुत बड़ी फेस्टिवल है साइंस को लेके। तो ये होने वाली है आपकी वर्चुअल प्लेटफॉर्म, मतलब आपके वर्चुअल टेक्नोलॉजी के साथ। इसकी जो थीम रखी गई है इस साल की वो है साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर। ठीक है, उसके बाद फिर ये आपकी जो फेस्टिवल है ये 25 दिसंबर को खत्म होगी, और ये खत्म होगी और इसी दिन आपका हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी होता है। तो उसी के लिए 25 दिन को ये खत्म हो गया, 3 दिन का आपका फेस्टिवल चलेगा। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी ऑफ यूएस। तो यूनाइटेड स्टेट के लिए असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी किन्हें चुना गया है, तो ये चुना गया है आपको वेदांत पटेल जी को। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जोए बाइडेन, जो जिन्होंने अभी हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीता है, तो इन्होंने अपने कैबिनेट में एक और नाम जोड़ा है, जो है आपके एक इंडियन अमेरिकन, है ना, भारत और अमेरिकन के रहने वाले हैं वेदांत पटेल, और ये रहेंगे एज एन असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी। ये बेसिकली अभी आपके सीनियर स्पोक पर्सन है बाइडेन के इनॉग्रल कमिटी के, और ये पार्ट करेंगे, और ये मतलब अभी आने वाले समय में पार्ट लेंगे बाइडेन के कैंपेन में बहुत सारे, और सर्व करेंगे एज अ रीजनल कम्युनिकेशन डायरेक्टर। तो बाइडेन के समय में इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, तो अब इनको एक और काम दिया जा रहा है एज अ असिस्टेंट प्रेस सेक्रेटरी। अगला सवाल है, विच सोशल नेटवर्किंग साइट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग वॉइस कॉल्स टू डेस्कटॉप। तो बेसिकली बहुत सारे हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जो कि हम लोग फोन में यूज करते हैं, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग। तो ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट है अब हम लोग को लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में भी वीडियो और ऑडियो कॉलिंग की फैसिलिटी देने की बात कर रहा है। तो ये है आपका व्हाट्सएप। व्हाट्सएप आपकी फेसबुक इन कॉरपोरेशन की एक और ब्रांच है जो कि व्हाट्सएप को इन्होंने खरीदा था। तो इनका कहना है कि अब ये 2021 में डेस्कटॉप वर्जन में इस एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे, और ये इस फैसिलिटी में रहेगी आपकी वॉइस और वीडियो कॉलिंग ऐप, मतलब फीचर रहेंगे। बेसिकली अभी अगर हम लोग देखें तो हम लोग अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में भी व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, और ये कर सकते हैं हम लोग व्हाट्सएप वेब के थ्रू। ठीक है, लेकिन अब इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगा जो कि हम लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर पाएंगे, और उससे हम लोग वीडियो और ऑडियो कॉलिंग की भी फायदा उठा सकते हैं। तो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज करने वाला आपका एप्लीकेशन है, और क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि हम लोग गूगल मीट, जूम वगैरह बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इसी के साथ व्हाट्सएप जो है फेसबुक की कंपनी, वो भी अपनी हाथ धोना चाहते हैं और इसके साथ अपना काम करना चाहते हैं। अगला सवाल है,
नेम द इंडियन बॉक्सर हु क्लिंच्ड गोल्ड इन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप। तो बॉक्सिंग का वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें कौन सा इंडियन बॉक्सर है जिसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता गया है अमित पंघल जी के द्वारा। अमित पंघल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपका सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद अभी इन्होंने वर्ल्ड कप जो कि हो रही है जर्मनी में, इसमें गोल्ड मेडल जीता है और बिना किसी फाइनल फाइट किए हुए, मतलब फाइनल राउंड का फाइट किए बिना, क्योंकि ये इनके जो अपोजिशन थे अर्गिस्टी टेट्रियन, वो वॉक ओवर कर गए, मतलब उनको कुछ किसी तरह से इंजरी हो गई, तो वो अपना फाइनल मैच नहीं खेले। तो उसके बाद बाय डिफॉल्ट इनको ही विनर चुना गया और इनको मिला गोल्ड मेडल 32 केजी के कैटेगरी में। वहीं अगर 91 केजी की कैटेगरी में देखें तो इसमें आपके सतीश कुमार जी को सिल्वर मेडल मिला है। तो बस यही थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।